नमस्कार सभी साथियों को, विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमें आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः एक बार आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली कक्षाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरबंस राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। किसकी है ये काव्य पंक्ति? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो ये देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से भरी हुई ये पंक्ति किसकी है? आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? गलत पूछा जा रहा है। स्वर लय की प्रधानता, भाषा ओजपूर्ण, सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। कौन सी अवधारणा गलत है आप जान गए हैं निराला जी के विषय में। आप सभी का जवाब विकल्प सी है, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी इनकी सदुक्कड़ी हिंदी नहीं है निराला की, और बाकी स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण भी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का भी प्रयोग है। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मन के प्रति, इड़ा के प्रति, श्रद्धा के प्रति। किसके प्रति ये पंक्ति कही गई है? तो आपका जवाब विकल्प क्या है? ए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति ये पंक्ति कही गई है? आपका जवाब विकल्प डी है, श्रद्धा के प्रति राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हेमहास, अंतर्रागिनी। कौन सा गद्य गीत है राम कुमार वर्मा का? तो आपका उत्तर यदि चुना गया है विकल्प सी, हिमहास, तो राइट माना जाएगा। ये रचना किसकी है गद्य गीत की? राम कुमार वर्मा की। अगला, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में एक नाम असिद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय। कौन नहीं है? तो 281 का आपका जवाब विकल्प आ रहा है, तो उत्तर सही होगा। निराला जी ने आकाशवाणी में काम नहीं किया है कभी, भगवती चरण वर्मा जी ने किया है, पंत जी ने किया है और अज्ञेय जी ने किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है? राम कुमार वर्मा, निराला, मैथिली शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन। पंचवटी प्रसंग की रचना किसकी है? तो आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर होगा, इन्हीं की है पंचवटी प्रसंग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गणेश शंकर
विद्यार्थी। आत्म उत्सर्ग जो रचना है ये किसके बलिदान की गाथा इसमें अंकित की गई है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है एक स्वर में विकल्प डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, आत्मोत्सर्ग में इन्हीं की गाथा है। फिर अगला क्वेश्चन, निराला की पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? यह उपाय है कहे उठे राम, ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझको राजीव नयन। यानी किस रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग्राम की शक्ति पूजा अधिवास। क्या है आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए? तो आप सभी का जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, राम की शक्ति पूजा। तो राइट आंसर होगा। हाय उपाय कहे उठे राम, ज्यों मंद्रित घन कहती थी मुझको माता सदा राजीव नयन। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शिक्षरिया पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है नीरजा की रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को? तो आपका जवाब विकल्प सी है, तो ठीक होगा, यानी शिक्षरिया पुरस्कार दिया गया है नीरजा रचना के लिए। फिर अगला, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। किसका काव्य है जो अरविंद के जीवन पर दर्शन से प्रभावित है, आधारित है? तो आंसर आपका विकल्प डी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। यानी कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है इनमें? तो आप सब जान रहे हैं इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, महामानव। तो राइट आंसर होगा, लेकिन हमको इसका जवाब जो है लोकायतन लग रहा है, यानी जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। देख करके इसको बताया जाएगा आपको फिलहाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। कौन सा काव्य संग्रह नहीं है महादेवी वर्मा जी का? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, पल्लव। तो राइट आंसर होगा, यही नहीं है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह। फिर महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत, चारवाक, अरविंद, प्रतिभिज्ञा। कौन सा दर्शन है आपको बताना है। तो आपका उत्तर विकल्प डी है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो राइट आंसर होगा, यही है कामायनी में निहित दर्शन। फिर आपका क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावें, जिस पथ जाएं वीर अनेक। पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपका जवाब है विकल्प सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। आगे, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। कौन सा नहीं है छायावादी कवि? तो आप जानते हैं विकल्प ए, मैथिली शरण गुप्त ये छायावादी नहीं है, और बाकी पंत, प्रसाद, निराला ये लोग छायावादी है। अगला, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है?
कौन सी नहीं है? अमूर्त मशरूरी सौंदर्य चित्रण, ये तो है। प्रकट चित्रण भी है। मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति उदात्त प्रेम वर्णन, ये भी है। जो नहीं है विकल्प डी, क्योंकि विकल्प ये एकात्मक इतिवृत्तात्मकता, ये जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? 1930, 1936, 1938, 1940। कब प्रकाशित है राम की शक्ति पूजा? तो आपका जवाब विकल्प बी है, 1936। आंसर राइट माना जाएगा, यही सही उत्तर है। अगला है आपका, लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। किस विधा की रचना है लोकायतन? तो आपका जवाब है विकल्प बी, यानी कि प्रबंध काव्य है यह लोकायतन। अगला, तुलसीदास के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पवित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है तुलसीदास? तो आप सभी ने अपना उत्तर का चयन किया है, विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राइट आंसर माना जाएगा, आप लोगों का उत्तर सही होगा। फिर है, निम्न में सुमेलित नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं सुमेलित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद सही है, रामचरितमानस तुलसीदास सही है, चिता के फूल राम रक्ष बेनीपुरी सही है, और जो सुमेलित नहीं है यानी जो आपका उत्तर होगा वह चिदम्बरा महादेवी वर्मा, यही सुमेलित नहीं है, चूँकि चिदम्बरा ये जो है रचना किसकी है? पंत की है। अगला फिर है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदेर। कौन सी यामा में नहीं संकलित है, आपको बताना है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, आप सभी ने अपना उत्तर चुना है, विकल्प बी तो राइट होगा, यानी कि दीपशिखा इसमें नहीं है, बाकी सारी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, देखना है आपको। उनमें गंभीर से विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता है, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृत की गहरी छाप है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, यही बात सही नहीं है, यही गलत है। एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना यानी और कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए गलत है। अगला है, उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, यह बात सत्य है, उत्तर आपका विकल्प सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असंगत है, पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना है। साहित्य देवता हिमतरंगी आदि काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो देशभक्ति रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी बात सही है। आगे देख लेते हैं हम। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, सही है। गलत क्या है? उत्तर विकल्प डी वाला। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भरी हैं, यहाँ आदर्श की थोथी उड़ाने नहीं है, असली आदर्श दिखाया भी है अगर कहीं कविता में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात,
राम के मन का संशय इसमें चित्रित है। ठीक है, राम के मन का संशय है, सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, जीव और आत्मा के धरातल से मिलाना है, ये भी बात सही है। अगला क्या है? कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, यही बात सत्य नहीं है, यही आपका सही उत्तर है। इसमें गांधीवाद की अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। अगर अगले विकल्प को हम लोग देख लेते हैं, लोकायतन में स्वाधीनता से पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल परिवेश चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निराला की काव्य कृतियों में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं सही है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं, बात ठीक है। सरोज स्मृत हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, ये भी बात सत्य है। अगला, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष पर अभिव्यक्त हुआ है। अब जो सही नहीं बचता है, आपका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, यही बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा, यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार किसके हैं? नंदुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, प्रसाद और अज्ञेय। तो कामायनी की कथा सृष्टि के बारे में यह विचार स्वयं जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो क्या कहते हैं? श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य होगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, ये परिभाषा किसकी है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। किसकी है ये छायावाद की शानदार परिभाषा? तो जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक ही होगा आपका उत्तर। प्रसाद जी कहते हैं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं सुमेलित है। बुद्ध और नाच घर, हिमकिरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आपने अपना उत्तर विकल्प बी चुना है, तो आंसर ठीक होगा। यानी ये हिमकिरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। बुद्ध और नाच घर ये हरबंस राय बच्चन की है। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? देखते हैं हम लोग कौन सी हैं दिनकर की रचनाएं। तो सबसे पहली बात उर्वशी है, जय भारत तो है नहीं। फिर जो है सामधेनी भी है, रसम रेखा भी नहीं है और रसवंती भी है। अर्थात एक उर्वशी, सामधेनी 2, रसवंती 3 ये रचनाएं हैं। और जिस विकल्प में आ, सा और या होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आ, सा, या किस में है? वो है आपका विकल्प डी में, यही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। महाराणा का महत्व
यह रचना किसकी है? तो आप सभी ने अपना उत्तर किया है विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद जी को। तो ठीक होगा, यही आपका सही जवाब है। महाराणा का महत्व प्रसाद जी की रचना है। फिर अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार से के हैं संबंधित हैं? रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, आगे भगवती चरण वर्मा। किसकी हैं ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ? तो आपका उत्तर विकल्प डी है, भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत, व्यंग्य गीत। यानी निराला की रचना है खंडहर के प्रति, और यह किस प्रकार की है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जवाब विकल्प सी है, संबोधन गीत। तो बिल्कुल सही होगा, आपका उत्तर यही है। खंडहर के प्रति क्या है? संबोधन गीत रचना है निराला की। फिर आपका क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद, पंत, सोहनलाल द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। चित्राधार रचना किसकी है कविता ये? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद, यही आपका सही जवाब है। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है नीचे एक विकल्प? शांतिप्रिय द्विवेदी। कौन सा है आपका उत्तर इसमें? तो जवाब आपका होगा विकल्प सी के लिए, यानी 312 के लिए विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष कर लक्ष्य रखकर चला है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली का जीवन में हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? हरबंस राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ है किसकी? आपका उत्तर है विकल्प डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा विद्यार्थियों। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंत की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। किसका है ये कथन? तो आपका उत्तर विद्यार्थियों आया है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो राइट होगा। कहते हैं ये शुक्ल जी, पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। नहीं पर ध्यान देना। हम इस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। कौन सी नहीं है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना इनमें से? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, प्रभात फेरी। तो ठीक होगा, बाकी सारी हैं। हम इस्पाई जन्म के, सूत की माला, विसर्जन, ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाएं हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वो कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो।
ये पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, वासना, श्रद्धा, कामायनी। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं विद्यार्थियों, कामायनी महाकाव्य के विकल्प ए यानी कि लज्जा सर्ग से ली गई हैं। आपका उत्तर आ रहा है तो सही होगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला, फारसी। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? आपका उत्तर विकल्प भी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी कि फ्रांसीसी प्रतीक शैली का प्रभाव है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। कौन है हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक? तो आप सभी लोग बखूबी जानते हो कौन है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक। आपका उत्तर क्या होगा सबको पता हुआ है। आप लोगों का उत्तर विकल्प भी आ रहा है तो राइट माना जाएगा, अर्थात हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन को आज के हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित था। प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी स्वरूप में कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार हमारे लिए होता है, हमारा ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है, ताकि हम लगातार कक्षाएं आपको दे पाते हैं। काफ़ी समय से लगातार स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैंने सोचा आपके लिए कक्षाएं बनाई जाए, संप्रेषित की जाएं। इसीलिए आप देख पा रहे हो बहुत धीरे और धीमी आवाज़ में ही ये कक्षाएं आप तक पहुंच पा रही हैं और पूर्णतः ठीक होने पर पूर्णतः पूरे वे में कक्षाएं आपको आगे की मिलेंगी। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलते हैं हम फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।